कर्मचारियों की संगठन जितनी संख्या में होनी चाहिए उतनी संख्या में वहाँ पर कर्मचारी नहीं पहुँचे। यानी स्कीम वर्कर्स, जितने भी स्कीम वर्कर्स थे, क्योंकि आशा कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, ममता, वैक्सीन कुरियर और भी कई तरह के स्कीम वर्कर्स जो है उस दिन यानी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार हुए थे। परंतु वहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए थी उस तादाद पे वहाँ पर संख्या नहीं हुई, जिस वजह से इस आंदोलन का कोई नतीजा भी नहीं निकला। हालांकि ज्ञापन तो सौंपा गया है, परंतु उस ज्ञापन का भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, तो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन इन जिला पदाधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपने से इन आशा कार्यकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अन्य स्कीम वर्कर्स की बात करें तो उनमें एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से आंदोलन का कोई परिणाम, कोई नतीजा जो है बेहतरीन तरीके से नहीं निकल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोगों में संगठन नहीं है। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो हुआ, परंतु वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं नहीं पहुंची। आप में से बहुत सारे आशा कार्यकर्ताएं हमारी वीडियो को देख रही हैं, तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप भी नहीं गए होंगे। यानी 16 फरवरी का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज़ किया गया था, जो ऐलान किया गया था, वो 16 फरवरी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हो पाया, वो सक्सेस नहीं हुआ। वहाँ पर जो इस संख्या में लोगों को पहुँचना था, स्कीम वर्कर्स को पहुँचना था, आशा वर्कर्स को पहुँचना था, वो नहीं पहुँच पाई। जिले में जो है इस कार्यक्रम को रखा गया था, परंतु जिले में भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक नहीं किया गया। इस वजह से यानी कर्मचारी बिल्कुल जो एक दूसरे के भरोसे पर लगे हुए हैं, परंतु एक दूसरे के आलटाल में ऐसा ये आंदोलन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बात नहीं बन रही है। एक तो 32 दिनों की हड़ताल के बाद जो है जो फैसला हुआ था वो जो है अब फैसला भी एक आश्वासन बनकर रह गया। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं को धोखा मिल गया, लेकिन 16 फरवरी को भी जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ उसका भी कोई बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पाया है। और सरकार ने भी जो बजट पास की उस बजट में आशा कार्यकर्ता या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कोई भी जिक्र नहीं है। परंतु जो है इस आंदोलन का जो है नतीजा इसलिए नहीं निकल पाया, या फिर कह सकते हैं कि सरकार इसलिए नहीं झुकी क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी संख्या नहीं थी, संगठन नहीं है, समुदाय के बीच संगठन नहीं है, चाहे वो आशा कार्यकर्ताएं हों या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हों। अगर हर एक कार्यकर्ताओं की अपना अपना संगठन हो, हर एक की राय एक हो, ठीक है, हर एक की सोच एक हो, अगर एक रास्ते पर सभी चले और एक जो है जैसे कि 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, हम मानते हैं कि जिले में ही जो है रखा गया था, जिला लेवल पर ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो आपने कार्यक्रम रखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उस कार्यक्रम को सुदृढ़ तरीके से नहीं किया गया। आशा कार्यकर्ताएं जो है नहीं पहुंची, यानी आशा कार्यकर्ताएं जो है अब घर बैठे बैठे सिर्फ यही सोच रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जा करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फालतू का जो है पैसा खर्च होगा, जाना आना होगा, परेशानी होगी, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 32 दिन की हड़ताल को देखा है और उसको उन्होंने जाना है कि 32 दिन जब हम लड़ाई लड़े, 32 दिन के बाद जब हम फैसला नहीं ले पाए तो एक दिन से हम क्या कर लेंगे। तो यही हर एक आशा कार्यकर्ताओं के मन में यही सोच है और इसी वजह से लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है। तो ना तो 16 फरवरी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कोई नतीजा निकला और ना ही आपके मानदेय को लेकर कोई बड़ी खबर है। बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।